It's starting again. The Dark Pulse. रात के 12:43 पर थे। गांव के बाहर खड़ी उस प्राचीन सूनी हवेली की दूसरी मंजिल से फिर वही आवाज आई, धीमी कांपती हुई सिसकी, जैसे कोई दुल्हन अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाकर रो रही हो। ठंडी हवा नहीं थी, पर डर इतना घना कि सांस भी धुंध बन रही थी। दूर के कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, जैसे किसी अनदेखी चीज से कांप रहे हों। हवेली के बाहर खड़ा आरव पूरी रात बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने गांव वालों की बातों पर हंस दिया था, भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन इस सिसकी ने उसकी हंसी गला दी। दूसरी बार आवाज आई और उसके दिल की धड़कन नहीं, उछाल शुरू हो गया। उसके अंदर किसी अजीब खिंचाव और जिद ने उसे हवेली में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा ऐसा था जैसे रोशनी ने सदियों से उसे छुआ न हो। उखड़ी दीवारें, सड़ी लकड़ियां और हवा में नमी व मौत की मिली जुली गंध। हर कदम पर ऐसा लगता कि उसके पीछे कोई और भी धीमे कदमों से चल रहा है। अब वो दूसरी मंजिल पर था, वही कमरा जहाँ कहते हैं शादी की रात दुल्हन ने खुद को आग लगा ली थी। उसने दरवाजा धक्का दिया, लकड़ी दर्द से चीख उठी। कमरा अंधेरा था, मगर कोने में वही सिसकी, अब और पास। पर्दा हिला जैसे कोई उसके पीछे बैठा हो। पायल जैसी हल्की खनक और दीवार पर जली मेहंदी की गंध फिर से उभर आई। उसे वो टूटा दर्पण याद आया और दीवार पर बना वो जला हुआ चेहरा सा निशान। अचानक सिसकियां रुक गईं। एक ऐसी खामोशी फैल गई जिसने उसकी सांस तक बांध दी। तभी धूल में उसके पैरों के पास एक और निशान बना, ताजा, जैसे कोई अदृश्य शख्स उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। अचानक उसके कान के पास बर्फ जैसी ठंडी हवा गुजरी और एक फुसफुसाहट, मेहमान मत बनो, दूल्हा बन जाओ। आरव भागना चाहता था, पर पैर जमीन में धंस गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसकी नजर दर्पण की ओर गई और उसके कंधे पर काली जली हुई हड्डियों जैसी उंगलियां रखी थीं। लाल पिघली आंखें उसे देख रही थीं, जैसे अब वो चुना जा चुका हो। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला था, मगर अंदर आरव नहीं था। बस दीवार पर दो परछाइयां, एक दुल्हन की और अब एक पुरुष की। वो पुरुष जो इस हवेली से कभी लौट नहीं पाया।